जैन साथियों, आज यूपी पुलिस भर्ती की पूरी प्रक्रिया के बारे में समझने वाले हैं कि आपकी पूरी भर्ती प्रक्रिया में क्या क्या प्रोसेस होता है, किन चीज़ों से आपको गुजरना पड़ता है। क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता कि मेडिकल कब होता है, फाइनल मेरिट कब लगती है, ज्वाइनिंग कब होती है, ट्रेनिंग में क्या होता है, आपको सैलरी लगभग कितनी मिलेगी, और ट्रेनिंग होने के बाद आपको ड्यूटी में क्या क्या रहेगा, ड्यूटी में आपकी सैलरी क्या रहेगी। तो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा, सब कुछ आपको समझा दूंगा, आपको कुछ भी डाउट नहीं रहेंगे। देखो, सबसे पहले बात करें आपके भर्ती प्रक्रिया में, सबसे पहला होता है आपका नोटिफिकेशन आना, आपका फॉर्म भरना। फॉर्म आपका भर ही गया है, आपका एडमिट कार्ड भी आ चुका है, पेपर भी हो चुका है, ये प्रोसेस हो। अब बचा है आपका आंसर की। आंसर की आपकी एक बार आएगी, क्योंकि आंसर की में देखा जाएगा, कुछ में आंसर की में गड़बड़ी पाई जाएगी, तो एक फाइनल आंसर की जारी होती है, जिसको फाइनल आंसर, उस पर कुछ क्वेश्चनों में आपका FM नंबर मिलने वाला है। जैसे इसमें बहुत से लोगों के देखा होगा कि बहुत क्वेश्चनों में डबल आंसर है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन में आंसर गलत दिया होगा, तो ये चीज़ें होंगी। तो FM आपको लगभग हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन लगभग रहते हैं, तो FM आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो इस हिसाब से भी आपके 8-10 नंबर तक बढ़ने की संभावना है फाइनल आंसर की आने तक, ठीक है। तब तक आप निराशाजनक नहीं। इतना आपका हो गया। फिर उसके बाद जब ये हो जाएगा, उसके बाद आपका रिजल्ट जारी होगा। अब रिजल्ट जारी होगा, उसमें से फिजिकल के लिए लगभग आपके 2.5 गुना बुलाए जाते हैं, तो लगभग 1.5 लाख लोग का होगा। उसमें सबसे पहला प्रोसेस आपका क्या होता है, DB। जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन में क्या होता है, आपने जैसे आपके फॉर्म भरने में आपने जो निवास लगाया, जाति लगाई, जो सारे आपने डॉक्यूमेंट लगाया, उसका पूरा क्रॉस चेक होगा कि आपने जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट मांगा था वो तय तिथि के अनुसार है कि या नहीं, आपकी एज है कि नहीं, आप किस कैटेगरी में, गलत चीज़ें तो नहीं लगाई, ये सारी चीज़ें वेरिफिकेशन होगी। अगर आप में कुछ भी फॉल्ट पाया जाता है तो आपको बाहर कर दिया। अब सपोज़ करिए आपने EWS लगाया, बैक डेट का आपका EWS है, तो आपको बाहर तो आपको नहीं करेंगे, तो आपको सीधा जनरल में डाल देंगे। यही होगा OBC SC में, अगर आपके अनुसार आपके नंबर मतलब कि उसमें कास्ट सर्टिफिकेट में कुछ भी प्रॉब्लम पाई जाती है तो सीधा आपको उठा के जनरल में डाल देंगे। ये चीज़ें होंगी, ठीक है। अगर आपके डॉक्यूमेंट में उनको लग रहा है कुछ भी ऐसे आपने अंडर किया है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब ये प्रोसेस उसी दिन होता है, जैसे ये प्रोसेस आपका DB को हो जाता है उसी दिन, जिसका सफल पाया जाए तो उसके बाद उसका होता है PST में आपका केवल जैसे आपका हाइट चेक होगा और चेस्ट चेक होगा। हाइट में आपका, अगर आपकी हाइट एकदम एग्जैक्ट है तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं, अगर आपकी कम है तो हाइट में आपको कुछ भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। जैसे आपका सपोज करिए चेस्ट वगैरह थोड़ा सा कम है 1 सेंटीमीटर, तो आपका चल जाता है, आपको थोड़ा मौका देंगे। कई बार बहुत से लोग केला खाते हैं, पुशअप लगाते हैं, बढ़ जाता है, उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए। चेस्ट आपका 1-2 सेंटीमीटर तक कम है, अगर आपका ज़्यादा कम है तो आप उसके लिए परेशान हो। बाकी वेट के लिए परेशान हो, वेट आपका यूपी पुलिस में कभी भी नहीं नापा जाता। आप केवल रनिंग क्वालिफाई करें, वेट आपका वहाँ कुछ भी मेंशन नहीं है। हाँ, लड़कियों के लिए वेट मिनिमम 40 kg होनी चाहिए, लड़कियों के लिए तो मिनिमम 40 kg वेट होना चाहिए जो उसमें है। लड़कों के लिए कोई लिमिट नहीं कितना होना चाहिए, ठीक। अब ये प्रोसेस आपका हो गया। अब उसके अगले दिन आपका कभी भी एक साथ रनिंग करवाते हैं तो आपका आएगा PET, जिसको बोलते हैं केवल फिजिकल टेस्ट। उसमें आपका केवल दौड़ होगी, दौड़ के अलावा आपका कुछ नहीं होता है। ना उस दिन आपका चेस्ट चेक होगा, ना हाइट, केवल आपकी उस दिन दौड़ होगी। आपका ना यहाँ हाई जंप है, ना लॉन्ग जंप है, कुछ भी नहीं होगा। बस इतना प्रोसेस है, केवल आपकी रनिंग हो जाएगी, सफल हो जाएगा, अपना घर आ जाएगा। उसके बाद आपका क्या होता है प्रोसेस, आपका उसके बाद प्रोसेस आता है फाइनल मेरिट का। अब फाइनल मेरिट में क्या, अगर देखा जाएगा कितने लोग पास हुए हैं रनिंग में, कितना लोग हुए हैं, तो उस हिसाब से उन लोग को छाटा जाएगा मेरिट के अनुसार। तक आपकी फाइनल मेरिट लग जाएगी 60,244 की। अब 60,244 की मेरिट लगेगी, और उसके बाद देखा जाएगा कि आपकी ट्रेनिंग किस हिसाब से करवाती है। सपोज़ करिए आपकी ट्रेनिंग 2 बैच में कराएं, तो शुरुआत में जो आपके जितने टॉप रहेंगे 30,000 हर कैटेगरी के अनुसार, उनको बुलाया जाएगा मेडिकल के लिए, उनकी लिस्ट आएगी। तो उनका मेडिकल देखो कहाँ होता है, मेडिकल आपका होता है आपके ज़िले के पुलिस लाइन में होता है, ठीक है। तो आपको पुलिस लाइन में मेडिकल होगा आपके ज़िले के। तो उस मेडिकल में क्या होता है, मेडिकल का प्रोसेस देखो, यूपी पुलिस में एक चीज़ यही होता है कि यूपी पुलिस का मेडिकल हमेशा फाइनल मेरिट के बाद ही होता है। तो उसमें आपकी कारण क्या होता है, वैकेंसी खाली हो जाती है। एक यही चीज़ यूपी पुलिस में गड़बड़ है कि जैसे आपके 60,244 है तो उस पर 2-3 हज़ार वैकेंसियाँ खाली चाहिए, क्योंकि मेडिकल में कुछ लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि कलर विजन ये सारी चीज़ें भी बताने वाला हूँ। तो ये मेडिकल में हो गया। और जैसे कि कुछ लोग जॉब नहीं दूसरी जगह लग जाते, तो इस वजह से वैकेंसी आपकी खाली हो जाती है। तो जिसमें आपका मेडिकल होता है, मेडिकल में देखो सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है, मेडिकल में आपकी हाइट दोबारा चेक होती है अच्छे से, चेस्ट भी होता है। लेकिन जो यहाँ लोग बाहर होते हैं हाइट में, क्योंकि मेरे साथ में देखा था कि 100-200 लोग का मेडिकल था, तो उसमें से 3-4 लोग फाइनल हाइट में बाहर हुए थे। ऐसा नहीं है कि आप इधर हाइट में पास हो गए, तो उधर जो आपकी फाइनल हाइट चेक होती है आपके
मेडिकल के दिन होती है आपकी हाइट, तो हाइट के लिए थोड़ा सतर्क रहिएगा, ठीक है। हाइट में वहाँ बाहर होते हैं, और एक सबसे बड़ा रीज़न होता है और मेडिकल में बाहर होने का आपका कलर विजन। बाकी आपकी कोई बहुत विशेष समस्या नहीं है मेडिकल में, सब लोग पास हो जाते हैं। उसके लिए मैं किसी दिन अलग से वीडियो बताऊँगा मेडिकल में क्या प्रोसेस होता है, क्या चीज़ें होती है, कैसे चेक होता है। तो ये वीडियो में थोड़ा लंबा हो जाएगा, चीज़ें आपको समझ भी नहीं आएगा। उसके लिए आप अपना कमेंट कर दीजिए कि आपको मेडिकल में क्या समस्याएं हैं, वो सारी चीज़ें मैं नोट कर लूँगा, आपको अगली वीडियो में पूरा समझा दूँगा। जैसे ही आपका मेडिकल प्रोसेस हो गया, तो मेडिकल के प्रोसेस होने के बाद आपका फिर आता है नया प्रोसेस। अगर जो मेडिकल में फेल होता है तो उसका री मेडिकल होता है 14 से 15 दिन में। आपका लखनऊ में होता है ज़्यादातर सबका री मेडिकल, तो री मेडिकल में भी बहुत लोग पास हो जाते हैं, ऐसा नहीं। और जो बाहर होता है जिसकी हाइट कम होती है और कलर विजन, ये लोग ज़्यादा बाहर होते हैं। अब ये हो गया आपका फाइनल, आप घर आ गए। आपका कुछ दिनों के 10-15 दिन के अंतराल में आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, आपको थाने से बुलाया जाएगा, आपके थाने में घर जाएंगे, आपका पूरा वेरिफिकेशन होगा कि आपके ऊपर कोई केस वगैरह तो नहीं है, ये चीज़ें आपकी चेक करेंगी, ठीक है। इसके बाद आएगी LIU वेरिफिकेशन। LIU होता है जो प्राइवेट में आते हैं, आपका पूरा आपके आस पास मोहल्ले से पूरा कलेक्ट करते हैं जानकारी, कोई दिक्कत नहीं। जब आपके ऊपर कोई केस ही नहीं रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये चीज़ें आपका हो गया। उसके बाद जब इसमें आप सफल हो जाते हैं, फिर ट्रेनिंग की लिस्ट आती है कि आपके पोस्टिंग किस ज़िले में, मतलब कि आपका जो JTC बोलते हैं ट्रेनिंग के, जो पहला होता है जिसको JTC बोलते हैं, वो 30 दिन की होती है, ठीक है। जिसको ज्वाइनिंग ट्रेनिंग सेंटर बोलते हैं, वो आपका अलॉट हो जाएगी। आपकी ट्रेनिंग जो है इस ज़िले में होना है, इस ज़िले के पुलिस लाइन में आपको इतने बजे पहुंचना है। तो सपोज़ करिए कि 90% पोस्टिंग आपकी जहां JTC होती है वहीं आपकी पोस्टिंग भी उसी ज़िले में होगी ट्रेनिंग के बाद। तो JTC आप वहाँ करेंगे। जब JTC करेंगे तो JTC में आपकी वर्दी पूरा प्रोसेस होगा, आपको सिखाया जाएगा ट्रेनिंग में क्या क्या होता है, आपको चलना सिखाया जाएगा, आपको कैसे PT होती है, ये सारी चीज़ें आपको सिखाएगा। आपके डॉक्यूमेंट सब रेडी होंगे पुलिस के लिए, आपकी मार्कशीट वगैरह सब चेक होगी, सब ये प्रोसेस होता है। इसलिए मार्कशीट वगैरह कभी यूपी पुलिस में आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं जमा करवाते, उसके लिए परेशान मत होइए, ठीक है। ये चीज़ें आपकी हो जाती हैं। अब ये सब आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया। उसके बाद 1 महीना ये सब चलता है। फिर JTC में आपका आता है एक RTC के लिए लिस्ट। RTC में आपका होगा कि आपकी ट्रेनिंग कहाँ होती है, मेन ट्रेनिंग होता है RTC बोलते हैं। RTC लगभग आपके 6 महीने को होते हैं, जिसको रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर बोलते हैं। ये 6 महीने पूरा आपका 6 महीने का एक्स्ट्रा भी हो सकता है, क्योंकि इसमें आपका ड्यूटी भी शेड्यूल होता है। कभी कभी जैसे आपका चुनाव पड़ गया, जन्माष्टमी, रमज़ान, ये सारे त्यौहार होते हैं, इसमें आपकी ड्यूटियाँ लगती हैं। मेले में, ये सारे त्यौहार में आपकी ड्यूटी, जिससे आपको प्रशिक्षण बाधित होता है। लगभग आपका 1 महीना प्रशिक्षण डिले हो जाता है। इस वजह से आपका समझ लीजिए 7 महीने की लगभग ट्रेनिंग होती है। तो ये सारी होती है ट्रेनिंग में आपका होता है। तो ये आपका ट्रेनिंग बहुत मज़ा आती है। आपको शुरुआत में तो खलेगा, लेकिन जब 2-3 महीने बीत जाएगा आपको बहुत मज़ा आने लगेगी, आप एकदम रंग में ढल जाएँ। ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग में जो पढ़ने में टॉप आएगा, किस सब्जेक्ट में क्या, उसको अवार्ड मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ें आपकी जैसे ही आप ट्रेनिंग को कंप्लीट करते हैं। और रही आपके वेतन की बात, तो देखो सैलरी आपकी जिस दिन से आपकी वहाँ आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी JTC में, जिसको आमद बोलते हैं, उस दिन से आपका वेतन बनना शुरू हो जाएगा। ये मान के चलिए आपका ट्रेनिंग में लगभग 30,000 वेतन आपका आने वाला है। लगभग आपका 30,000 से 32,000 आपका ट्रेनिंग में वेतन आने वाला। तो ये सारी चीज़ें आपकी ट्रेनिंग में होने वाली हैं। उसके बाद जब RTC आते हैं तो आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी, जहाँ आपकी JTC होती है, तो आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। आपके वेतन में कुछ चीज़ें इंक्रीज़ होंगी, जैसे आपका मकान भत्ता, ये सारे ड्यूटी पॉइंट, ये सारी चीज़ें होंगी। तो 2-4 हज़ार का आपका इजाफा हो जाएगा सैलरी में, ठीक है। धीरे धीरे आपकी सैलरी हर उसमें बढ़ती रहती है। अब फिर वहाँ पर आपकी ड्यूटियाँ होती है, क्योंकि ड्यूटियाँ कई प्रकार की होती है, सबकी ड्यूटियाँ अलग होती है कि आपको किस ड्यूटी, क्योंकि हज़ारों ड्यूटियाँ पुलिस में होती है, सबकी ड्यूटी अलग होती है। और देखो आपका सबसे बड़ा फ़ायदा कि आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको कैंटीन सुविधा हो गई पुलिस की, ये सारी चीज़ें आपको फ़ायदा मिलती हैं पुलिस में। आपके आने के बाद आपको मेडिकल सुविधा, आपके माता पिता का फ्री में इलाज होता है। ये सारे प्रोसेस आपके यूपी पुलिस में आप होते एक राज्य कर्मचारी बन गए तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट उस चीज़ के मिल जाते हैं। तो एक नौकरी आपकी बहुत तरीके से आपकी ज़िंदगी बदल देगी। तो मैंने लगभग आपका सारे पॉइंट आपको कवर कर दिए। और बाकी अगर आपके कोई भी डाउट रहेगा तो एक बार कमेंट करके बताना, मैं आपको डाउट दूंगा। तो सैलरी आपको बता ही दी, आपका 30,000 के लगभग आपकी सैलरी बनने वाली। और मेरी बात करें तो मेरी 40,000 के समथिंग, ठीक है। तो इतना आपकी हो गया, आपको सब कुछ समझा दिया। बाकी अगर कुछ भी रह गया तो एक बार कमेंट करना, बताऊँगा, फिर कमेंट में जवाब दूँगा। तो फिलहाल अभी जिनका एग्ज़ाम हो गया है तो अपना प्रोसेस करें, तैयारी करें, फिजिकल करें। फिजिकल इतना आसान नहीं होता है, खासकर लड़कियों के लिए। तो अपना फिजिकल पे ध्यान दें। और कुछ भी अगर फिजिकल से समस्या है तो मेरे पास पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं, या मेडिकल से संबंधित। तो सारे सवालों का जवाब आपको पर्सनल मैसेज पे मिल जाएगा, क्योंकि कमेंट में क्या होता है सारे लोगों का जवाब नहीं मिल पाता है, इसलिए पर्सनल मैसेज करिए। और
लग जाएं तैयारी में, जिनके पास मौका है अभी आगे की तैयारी करें, क्योंकि अभी आपको हारना नहीं, थकना नहीं, लग जाएं, लगे रहे, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है।